दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बैटल थ्रू द हेवंस। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे फेरी डॉक्टर को लास्ट फाइट में कर्स मिल जाता है। शॉयन अपनी हेवनली फ्लेम्स का यूज करके फेरी डॉक्टर को बचा लेता है, बट अभी भी आइस रिवर वैली के बुड्ढे हमारी फेरी डॉक्टर के पीछे पड़े हैं। एंड फाइनली शॉयन सबके साथ मिलके स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने के लिए निकल पड़ता है। और अब आगे शॉयन और लिटिल फेरी फॉलन गॉड स्ट्रीम में पहुंच गए हैं स्कॉर्पियन बीस्ट को पकड़ने, लेकिन उससे पहले स्कॉर्पियन बीस्ट ही अपने ह्यूमन फॉर्म में उनके सामने आ जाता है। ड्रैगन बीस्ट फेरी डॉक्टर से बोलता है कि मुझे तुम्हारी फ्रेग्रेंस दूर से ही आ गई थी, और उसको अपनी वाइफ बनने का न्योता देता है। फेरी डॉक्टर बोलती है कि मुझे बस तुमसे एक ही चीज़ चाहिए। स्कॉर्पियन बीस्ट उसे फिर से याद दिलाता है कि अगर वो उसकी वाइफ बन जाती है तो वो उसको कुछ भी देने के लिए रेडी है, लेकिन फेरी डॉक्टर उससे उसका डीमन कोर ही मांग लेती है। स्कॉर्पियन बीस्ट बोलता है कि अगर ये बात मुझसे किसी और ने बोली होती तो वो अब तक मरा हुआ होता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमको नहीं मार सकता, लेकिन जो तुम्हारे साथ में खड़ा है इसकी कीमत उसको भुगतनी पड़ेगी। स्कॉर्पियन बीस्ट बिना बोले शॉयन पे हमला कर देता है, लेकिन शॉयन अपनी स्किल्स का यूज़ करके उससे बच के भाग निकलता है और उस पर एक काउंटर अटैक भी करता है। साथ ही फेरी डॉक्टर शॉयन के साथ मिलके स्कॉर्पियन बीस्ट पे हमला कर देती है। स्कॉर्पियन बीस्ट को उस अटैक से पता चल जाता है कि वो उसे हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता है। इतने में शॉयन मास्टर टियन और अपने अर्थ पपेट को भी बाहर निकाल लेता है स्कॉर्पियन बीस्ट से लड़ने के लिए। ये सब देख के स्कॉर्पियन बीस्ट को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है यहाँ पे जो भी रहता है इस रीजन में वो मेरे अंडर रहेगा, और यहाँ पे तुम्हारी लाइफ का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। इसके बाद स्कॉर्पियन किंग अपनी पावर का यूज़ करके बहुत सारे पॉइजन बीस्ट को समन कर लेता है और उनको शॉयन की टीम से लड़ने के लिए बोलता है। सब लोग पॉइजन बीस्ट से लड़ ही रहे होते हैं कि इतने में स्कॉर्पियन बीस्ट के 2 लीडर आ जाते हैं। इतने में फेरी डॉक्टर उन दोनों लीडर से लड़ने के लिए चली जाती है। इतने में मास्टर टियन स्कॉर्पियन बीस्ट पे हमला कर देते हैं। मास्टर टियन को ये देख के काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि शायद तुमको अपनी ज़िंदगी से ज़रा भी प्यार नहीं है। स्कॉर्पियन बीस्ट मास्टर टियन से बोलता है कि तुम अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में होते हुए भी कुछ ज़्यादा ही अपने आप को पावरफुल समझ रहे हो। उसके बाद दोनों में ही काफ़ी हैवी ब्लोज एक्सचेंज होते हैं। मास्टर टियन एक्नॉलेज कर लेते हैं कि स्कॉर्पियन बीस्ट एक मैजिकल बीस्ट है जिसकी ब्लड लाइन वॉइड एंशिएंट ड्रैगन से मिलती है, बट ये ब्लड लाइन उसको एंशिएंट ड्रैगन नहीं बनाती है। स्कॉर्पियन ड्रैगन को ये बात सुनकर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें स्कॉर्पियन ड्रैगन ट्राइब को इंसल्ट करने की कोई इजाज़त नहीं है, और अगर तुमने मरने का सोच लिया तो मैं तुमको चीटों की तरह मसल कर मार दूंगा। ये बात सुनते ही मास्टर टियन को गुस्सा आ जाता है। मास्टर टियन बोलते हैं कि अरे चीटी किसको बोला रे, अगर मैं अभी अपनी बॉडी में होता तो इस फाइट में चीटी तू होता। आज मैं तेरा ब्लड और एसेंस दोनों लेके ही रहूँगा। बट पैरेलली शॉयन और उसका अर्थ पपेट अभी भी पॉइजन बीस्ट से ही लड़ रहे हैं। शॉयन को लगता है कि अगर वो इसी तरह से लड़ता रहा तो पता नहीं कब तक फाइट चलती रहेगी, क्योंकि उनकी गिनती बिल्कुल भी कम नहीं हो रही होती है। और यहाँ स्कॉर्पियन बीस्ट के दोनों लीडर भी वो फुल बॉडी को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। वो फुल बॉडी की फाइट नेक टू नेक चली रही होती है, लेकिन उसके बाद वो अपना इरोडिंग पॉइजन डायमंड हैंड की पावर यूज़ करके उनको सबड्यू करने का ट्राई करती है। और यहाँ मास्टर टियन और अर्थ पपेट की स्कॉर्पियन बीस्ट के साथ काफ़ी ही क्लोज फाइट चल रही होती है। इस क्लोज फाइट में अभी तक स्कॉर्पियन बीस्ट ने अपना एक भी अटैक यूज़ नहीं करा होता है, लेकिन आखिरकार दोनों के सिंक्रोनस अटैक के साथ मास्टर टियन का एक फाइनल ब्लो उसके हॉर्न पे पड़ता है और उससे उसका हॉर्न टूट जाता है। इस अटैक के साथ स्कॉर्पियन बीस्ट को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। स्कॉर्पियन बीस्ट इसके साथ एक एक करके सारे पॉइजन बीस्ट को समन करने लग जाता है। वहाँ जितने भी पॉइजन बीस्ट होते हैं सब स्कॉर्पियन बीस्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। स्कॉर्पियन बीस्ट अपने इस फॉर्म में काफ़ी ही खतरनाक दिख रहा होता है। इसके बाद स्कॉर्पियन किंग सबको मारने की धमकी देता है और अपना एक अल्टीमेट अटैक स्टार्ट करता है। वो एक ऐसी पावर बीम छोड़ता है जो सब कुछ साथ में डिस्ट्रैक्ट करती हुई चली जाती है। शॉयन और उसके दोस्त उस बीम से बचने के लिए काफ़ी इधर उधर भागते हैं और आखिर में बच भी जाते हैं, लेकिन स्कॉर्पियन बीस्ट का एक कंटिन्यूस अटैक उनके पीछे पड़ा रहता है। वो उनको मारने की कोशिश पे लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद मास्टर टियन भी अपना एक अल्टीमेट मूव यूज़ करते हैं। वो स्कॉर्पियन किंग के अराउंड काफ़ी मल्टीपल स्पेस पोर्टल खोल देते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी जंजीर बाहर निकलती है। उन चेन्स को यूज़ करके वो स्कॉर्पियन किंग को एक जगह पे रोक लेते हैं। इन चेन्स की वजह से स्कॉर्पियन किंग अपनी एक जगह पे बाइंड हो जाता है, वो हिल नहीं पाता। इतने में शॉयन अपना अल्टीमेट मूव एंग्री लोटस बुद्धा का फॉर्मेशन करने लग जाता है, और यहाँ पे मास्टर टियन भी बड़ी मुश्किल से स्कॉर्पियन बीस्ट को बाइंड करके रखा हुआ है। स्कॉर्पियन बीस्ट कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि इतने में अर्थली पपेट भी आता है, अपना बराज चालू कर देता है और उसका दूसरा हॉर्न भी टूट जाता है।
लेकिन अपनी पावर के साथ स्कॉर्पियन किंग अपनी पूंछ से ही अर्थली पपेट को दूर मार के फेंकता है। मास्टर टियान को भी स्कॉर्पियन बीस्ट को बाइंड करने में काफ़ी दिक्कत हो रही होती है और वो शॉयन को अपने अल्टीमेट अटैक को जल्दी फिनिश अप करने के लिए बोलते हैं, लेकिन स्कॉर्पियन बीस्ट फाइनली अपनी बाइंड से छूट जाता है और वो मास्टर टियान को एक घूंसे से ही दूर फेंक देता है। मास्टर टियान और अर्थली पपेट दोनों मिलकर साथ में स्कॉर्पियन किंग के साथ लड़ते हैं, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाते। स्कॉर्पियन किंग लास्ट में अपना एक अल्टीमेट मूव बिल्ड करता है। ये अल्टीमेट मूव भी उतना ही पावरफुल लग रहा है जितना शॉयन का लोटस बुद्धा। स्कॉर्पियन बीस्ट अपने अल्टीमेट के लिए सारी पावर कलेक्ट कर ही चुका होता है और वो मास्टर टियान की तरफ उसको भेज देता है, लेकिन इतने में शॉयन का अल्टीमेट मूव भी हमारे पास रेडी है। स्कॉर्पियन बीस्ट मास्टर टियान को अपनी अल्टीमेट से मारने ही जा रहा होता है कि इतने में शॉयन अपने अल्टीमेट के साथ अपने मास्टर टियान को बचाने के लिए बीच में आ खड़ा होता है और उसके बाद वो अपनी अल्टीमेट को स्कॉर्पियन बीस्ट की तरफ भेज देता है और उन दोनों की अल्टीमेट के बीच में इतनी बड़ी टक्कर होती है कि सारी चीज़ें हिलने लग जाती हैं। एंड फाइनली हमें देखने के लिए मिलता है कि शॉयन की अल्टीमेट स्कॉर्पियन बीस्ट की अल्टीमेट से जीत जाती है और वो उसको जाके हिट करती है। जैसे ही उसकी अल्टीमेट उसको हिट करती है, स्कॉर्पियन बीस्ट उसको संभाल नहीं पाता और वो ऊपर से सीधा नीचे आके गिर पड़ता है। इसके बाद स्कॉर्पियन बीस्ट मर जाता है। हमारे शॉयन और उसके दोस्त जीत चुके हैं। अब उनको बस उससे ब्लड एसेंस और ब्लड निकालने की ज़रूरत है। लिटिल फेरी बोलती है कि इतने बड़े कमोशन के साथ जो हमने अभी फाइट करी है, इसकी वजह से किसी न किसी को हमारी लोकेशन का आइडिया लग गया होगा, तो हमें यहाँ से जल्दी अब भाग जाना चाहिए। शॉयन कहता है बिल्कुल सही बात है, मैं जल्दी से पहले इनकी सारी ब्लड और ब्लड एसेंस को अपने स्टोर रिंग में स्टोर कर लेता हूँ। और फिर वो सारे के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। शॉयन वहाँ से भागने के बाद अपने हाइड आउट प्लेस में जाता है जहाँ पे कि शिनलैन भी रुकी होती है। शॉयन शिनलैन के साथ बात करते हुए बताती है कि आइस रिवर वैली के काफ़ी बड़े एल्डर्स को फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए भेज दिया है। शॉयन बोलता है कि इससे पहले आइस रिवर वैली के एल्डर्स हमें ढूंढ ले, हमें अपनी 2 प्रॉब्लम्स को सुलझाना होगा। वो 2 प्रॉब्लम्स से एक प्रॉब्लम तो है मास्टर टियान की बॉडी की और दूसरी है फेरी डॉक्टर की बॉडी की। अब क्योंकि हमारे पास ब्लड एसेंस आ चुका है रैंक 7 स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट का, तो हम अब ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करी तो हम काफ़ी बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं। सारी बातें सुनकर फेरी डॉक्टर शॉयन को मास्टर टियान की बॉडी को रिजरेक्ट करने के लिए सॉल्यूशन देती है। ऑल्दो मास्टर टियान अपनी नई बॉडी के साथ उतने तो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन पाएंगे जितना वो पहले थे, बट उनको 2 जून पीक बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम ये वाला क्राइसिस रिजॉल्व कर पाएंगे। शॉयन को भी थोड़ा सोचने के बाद फेरी डॉक्टर का ये सॉल्यूशन काफ़ी पसंद आता है, तो वो भी इस वाली सॉल्यूशन के लिए मान जाता है। तो शॉयन अब मास्टर टियान की प्रॉब्लम के साथ पहले डील करेगा। मास्टर टियान ये बात सुन के काफ़ी खुश हो जाते हैं। क्या तुम सच में ये बात बोल रहे हो? क्या मेरी बॉडी सच में बनने वाली है? हाँ, मैं पहले आपके लिए बॉडी बनाऊंगा, उसके बाद मैं फेरी डॉक्टर के लिए बनाऊंगा। इतना सुनते ही मास्टर टियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शॉयन को थैंक यू बोलने लग जाते हैं। मास्टर टियान शॉयन को बोलते हैं कि वो इनकी ये काइंडनेस कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन शॉयन उनको याद दिलाता है कि उन्होंने भी इस पूरी जर्नी में शॉयन की काफ़ी मदद करी है और उसकी कई बार जान बचाई है, और मैं आपकी पूरी कोशिश करने की ज़रूरत करूँगा, अदरवाइज़ मैं एक अनग्रेटफुल मैन बन के रह जाऊँगा। मास्टर टियान शॉयन को प्रेज़ करते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारे मास्टर से एनवी करता हूँ, आई एम फीलिंग जेलस ऑफ हिम, अदरवाइज़ मैं तुमको अपना डिसेबल बना लेता। शॉयन बोलता है हमें बिना किसी देरी के अब बॉडी रिफाइनमेंट के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। शॉयन अपना अर्थ पपेट भी बाहर निकाल लेता है और सबसे रिक्वेस्ट करता है कि जब तक वो अपनी एक पिल बना रहा है तब तक उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। जब शॉयन अपने पिल फॉर्मेशन के प्रोसेस में होता है तो मास्टर टियान काफ़ी इम्पेशेंट है, तो पिल का फॉर्मेशन हाफ कंप्लीट हो चुका है और पिल लाइटनिंग भी आ चुकी है। बट लिटिल फेरी को डर है कि इस लोकेशन का आइस रिवर वैली को पता ना चल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं शॉयन पिल लाइटनिंग को देख के अंदर ही अंदर खुश भी होता है, क्योंकि उसका अर्थ डीमन पपेट एक बार फिर से लेवल अप कर पाएगा बाय टेकिंग पिल लाइटनिंग। लेकिन इतने में पिल लाइटनिंग के सारे बादल चले जाते हैं। इसके बाद मास्टर टियान शॉयन को समझाते हैं कि फॉलन गॉड स्ट्रीम में काफ़ी पॉइजनस गैस के कारण माइट भी यहाँ पे लिल लाइटनिंग ना हो। शॉयन बोलता है कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अच्छा ही हुआ,
क्योंकि जिस सिचुएशन में अभी हम हैं उसमें बेटर यही होगा कि पिल लाइटनिंग ना हो। एंड फाइनली शॉयन यिंग यांग लाइफ सोल पिल अपने मास्टर टीएन के लिए बना ही लेता है। शॉयन मास्टर टीएन को वो पिल देके बोलता है कि जब वो बोले आप वो वाली पिल खा लेना, और उसके बाद उनको एक मिस्ट्री सेक्ट के चीफ की बॉडी भी देता है। तो मास्टर टीएन मजाक में बोलते हैं ये बॉडी तो ठीक है जो सारी कंडीशन मिट करती है, बट ये शक्ल से अच्छा लग नहीं रहा। मास्टर टीएन अब बॉडी को अपनी सोल पावर देने लगते हैं। पर इसके साथ ही आइस रिवर वैली के एल्डर टीएन शे को भी इस लोकेशन का पता चल जाता है। ये बात बोलकर आइस रिवर वैली के डिसिपल्स कुछ ज़्यादा ही खुश होने लग जाते हैं कि अब वो हमसे बच के नहीं जा पाएंगे। मैं यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।